बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ला तसअल्नि मा लैसा लक बिही इल्म क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह उन्ज़ुर अलना या हबीबल्लाह इस्मा लना इन्नना फी बारि अम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ ऐतियना व सहिल लना अश्कालना बाद अल्हम्दुलिल्लाह। आज की महफिल जिसका उन्वान हुआ है शान हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन ये मौजू समर साहब को दिया गया है। मैं उनसे थोड़ी देर आने से पहले आपके खुशगुजार हूँ। मैं सिर्फ फ़िक्र रज़ा के हवाले से कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल हम अपने आप को बरेलवी कहलाते हैं ना, तो बरेलवी कहलाने से मुराद ये नहीं है कि हमारा कोई अक़ीदा गड़ा हुआ है, बल्कि माना यह है कि जो फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उम्मत तक पहुँचाई, हम उसके पैरोकार हैं। और इस पर एक इतराज़ आमतौर पर वारिद होता है बहुत से हमारे अपने हल्कों की तरफ भी, इस्लाम के अंदर तो बेशुमार बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात आई है, तो नाम तो अहले सुन्नत व जमात है, फिर इसमें ये फ़िक्र रज़ा कहाँ से है? तो फ़िक्र रज़ा किसको कहते हैं? वो सिर्फ आपसे गोशगुजार करना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी प्रोग्राम हो तो हम फ़िक्र रज़ा के तहत उस प्रोग्राम पे बात करते हैं। उन्वान उसका जो भी हो, हम फ़िक्र रज़ा की पूरी तरीके से तशहीर करते हैं। तो फ़िक्र रज़ा को सिर्फ दो जुमलों में आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। ये भी मैं अपने पास से नहीं कर रहा, आला हज़रत अपनी किताब के अंदर अल-मुसनद के अंदर रिवायत करते हैं, वो फ़िक्र रज़ा को कुछ इस अंदाज से बयान करते हैं। लेकिन हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वहदहू ला शरीक इबादत के लायक है। अल्लाह तबारक व तआला के बाद कद्र व मंज़िलत के लायक सिर्फ हस्ती हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी अंबिया और रसूल भी मर्तबे वाले हैं, लेकिन अंबिया और रसूल से हटकर हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों की जब बात करते हैं ना, तो हम जिसका भी तज़किरा करें उसकी ज़ात के लिहाज से उसका तज़किरा नहीं करते। जिससे भी मोहब्बत करें उसकी ज़ात के लिहाज से उससे मोहब्बत नहीं करते। हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं तो इसलिए कि अल्लाह के नबी के सहाबा, उनकी ज़ातों के लिहाज से हम नहीं मोहब्बत करते। हम अहले बैत इत्हार से मोहब्बत करते हैं तो इसलिए कि अल्लाह के नबी के अहले बैत आपके घर वाले हैं ना, आपके रिश्तेदार हैं ना, उनकी निस्बत भी आपके साथ है, इसलिए हम उनसे प्यार करते हैं। तो फ़िक्र रज़ा ये कहती है कि हमारे कलमे का महवर, हमारे ईमान का महवर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात कराम। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इतने सहाबा हैं, कमो पेश 1,24,000 तक भी बयान किए जाते हैं। उनमें से कितने सहाबा की फजीलतें हमें मिलती हैं, कितने सहाबा की फजीलतें मिलती हैं। मनाक़िब की जितनी किताबें भी हदीस की उठा लें, तारीख की उठा लें, 30-40 सहाबा होंगे जिनके मनाक़िब हमें मिलेंगे। तो क्या बाकी सहाबा अज़मत वाले बने? 1,24,000 में से आप 100 कर लें, 100 सहाबा के मनाक़िब हम बयान कर देंगे हदीस के हवाले से, तारीख के हवाले से, लेकिन क्या बाकी सहाबा अज़मत वाले नहीं? हमारा ये अक़ीदा है ना कि सिर्फ उनका सहाबी होना ही अज़मत की निशानी है।
जितने भी सहाबा सारे जन्नती हैं, सबकी फजीलत अपनी जगह पे, लेकिन फिक्र रजा यही कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने जिसको जो मकाम और मर्तबा दिया, हम बेऐन ही उसका मकाम और मर्तबा मानते हैं। यही हमारा ईमान है, चाहे वो अहले बैत तार के अफराद हो या हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आम सहाबा हो या आपके ससुराली रिश्तेदार। हम किसी एक सहाबी की भी अजमत का इनकार नहीं करते। हम अकीदत की बिना पे नहीं रखते, हम अकीदा कुरान और सुन्नत की बिना पे रखते। ये सारी मैं तमीज़ इसलिए बांध रहा हूँ कि आज मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिस अजीम सहाबी की अजमत गोशगुजार करने लगा हूँ, उसके बारे में हमारे अंदर बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है, लेकिन हम अपनी ख्वाहिश को नहीं देखेंगे, हम कुरान और सुन्नत को देखेंगे। यकीनन आप जान गए होंगे कि जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मत के हवाले से हमने ये महफिल मुनक़िद की, तो यकीनन यकीन अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि जिस जगह अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मत बयान हो, वहाँ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मत बयान होनी चाहिए। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है, हम अब ऐसा क्यों करते हैं? उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं। जमाना तरक्की कर रहा है, कुछ लोग अहले बैत तार की मोहब्बत का झांसा देकर हमें अपनी जानिब खींचना चाहते हैं, और कुछ लोग सहाबा इकराम की मोहब्बत का झांसा देकर हमें अपने साथ मिलाना चाहते हैं। लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला हम अहले सुन्नत व जमात न एक साइड के हैं न दूसरी साइड के। हम सहाबा से भी प्यार करते हैं, हम अहले बैत तार से भी प्यार करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हर सहाबी अज़मत वाला, चाहे उसकी अज़मत के हवाले से हमें कोई रवायत मिले या न मिले, हम उसे अजीम जानते हैं। लेकिन उनमें फिर वो सहाबा जिनकी अज़मतों के डंके किताबों के अंदर मौजूद हों, फिर उनकी अज़मत तो बयान करनी ही चाहिए। अब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कितने अजीम सहाबी हैं, उनकी अज़मत के लिए मैंने एक आयत मुक़द्दसा उसका कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत किया, और इस आयत मुक़द्दसा का पहले जो इसकी तमीज़ है वो सारी समझ लेना। ये आयत मुक़द्दसा मैंने 12वें पारे से आपके सामने इसका कुछ हिस्सा तिलावत किया है। असल वाक़या कुछ यूँ है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला से अज़ाब मांगा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कौम पे अज़ाब भेजा, तनूर से पानी निकला। वफ़ारत तनूर कुरान कहता है, पूरी रुई ज़मीन में पानी छा। अब जिस जिस बंदे ने कश्ती पे सवार होना था या जिस ने बचना था, वो कश्ती पे सवार हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, आपका सगा बेटा, लेकिन आपका कलमा नहीं पढ़ता था, आपको नबी नहीं मानता था, सगा बेटा, वो कश्ती में सवार नहीं हुआ। उसने कहा मैं तो दूधी पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। उसने कहा मेरे पास बड़े सहारे हैं पानी से बचने के लिए। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब देखा ना कि बेटा भी डूब रहा है, तो अर्ज करने लगे इलाहुल आलमीन, ये मेरा बेटा है। दुआ की ना उसके लिए, या अल्लाह ये मेरा बेटा है, तबाह होने वालों में से ये भी जा रहा है, इस हाल में तबाह हो गया तो जाएगा भी दोज़ख। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया? फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन आलिक। ऐ नूह अलैहिस्सलाम, आपका खूनी रिश्तेदार जरूर है, लेकिन आपके आल में से नहीं है। आपका बेटा नस्बी जरूर है, लेकिन आपकी आल में से नहीं है। मैं जहां से एक मसला आपके गोश गुजार दूं, बड़े लोग कहते हैं कि सैयद है जी, बड़े कहते हैं कि सैयद है जी, सैयद है भाई। तो नूह अलैहिस्सलाम का वो बेटा नहीं था। तो कुरान कायदा ये बताता है कि सैयद भी हो, लेकिन अगर गुमराह हो तो उसका सादात से कोई ताल्लुक नहीं। सैयद है, सैयद वो है जो सैयद बन के रहे। अगर निस्बत सही भी साबित हो, लेकिन कुरान हमें ये बताता है कि इन्नहु अमलुन गैर सालिह, बेटे की निस्बत सही साबित थी। उन्होंने अर्ज़ की इलाहुल आलमीन मेरा बेटा है,
अल्लाह ने फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन आलिक, अब इसका तेरे साथ ताल्लुक नहीं है, खूनी रिश्ता जरूर है, लेकिन चूंकि अमले गैर साले है, अकीदा गलत है, तो लिहाजा सैयद भी हो अगर अकीदा सही नहीं है हमारी जूती की नोक पे रखा जाएगा। गैर सैयद हो अकीदा सही हो हमारे सर की ताज हो। अकीदा में कुरान बता रहा है, इससे आगे जाए जिसके लिए जो अब मैंने आपके सामने जो आयत का हिस्सा पढ़ा, उन्होंने दुआ की या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, या अल्लाह इसे मैं अपने साथ जन्नत में लेके जाना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हुक्म दिया, फरमाया फला तसल्लि मा लैसा लक बिही इल्म। ऐ नूह अलैहिस्सलाम आपका नस्बी बेटा जरूर है, लेकिन अकीदा आप जैसा नहीं है, आपको नबी उसने नहीं माना। ये मिला हुआ दो नंबर आदमियों के साथ, ये उनके साथ उठता बैठता है, ये उनके साथ चलता फिरता है, ये उनके पास जाके बैठता है, उनके साथ इबादत करता है, उन जैसी इबादत करता है। मेरा कायदा ये है कि ऐसों को मैं नहीं बख्श सकता। नूह अलैहिस्सलाम आप मेरे नबी हैं और मेरा कायदा ये भी है कि नबी दुआ करे तो मैं उसकी दुआ को रद्द भी नहीं कर सकता, यानी मैं रद्द करता भी नहीं। मेरा नबी मेरा रसूल मुझसे दुआ करे तो मैं नबी और रसूल की दुआ को रद्द नहीं करता, और मैं बदअकीदा की बख्शिश भी नहीं करता। दोनों बातें सुनिए कुरान के इस आयत के हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम दिया कुरान मजीद में, आज भी आयत मौजूद है। वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जरूर है, लेकिन कुरान का कायदा यह है कि वाक़या साबिक़ा उम्मतों का हो, उसके बाद उसको रद्द न किया जाए तो वो हमारे लिए हुक्म होता है। अब यहां पे भी रद्द नहीं किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नूह दुआ न करो इसके बारे में, क्योंकि तुम दुआ करो और मैं कबूल न करूं ये भी नहीं हो सकता, और इसका अकीदा सही नहीं है, ये भी बख्शिश के भी काबिल नहीं है, अजाब भी इसके लिए लाजिम है। लिहाजा तुम इसके लिए दुआ न करो, इसलिए कि तुम इसके लिए दुआ करोगे तो ये बख्शिश के काबिल है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं इसकी बख्शिश। मेरा कायदा टूटता है, और तुम्हारी दुआ कबूल न करूं तब भी मेरा कायदा टूटता है। तो अल्लाह ने रोक दिया, फरमाया मेरे नबी इसके लिए दुआ न कर। अब मसला क्या साबित हुआ, अगर नबी किसी ऐसे शख्स के लिए दुआ करने लगे जिसकी बख्शिश मुमकिन न हो, जो जन्नती न हो सकता हो, जो अजाब से बच न सकता हो, जिसके अमाल गैर साले हो, अल्लाह तबारक व तआला नबी को रोक देते। नूह अलैहिस्सलाम को रोक दिया गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़िर की दुआ के लिए रोक दिया गया। जब अल्लाह ने अपने बाकी नबियों को उन लोगों के लिए जो जन्नत में जाने के हकदार नहीं थे, नबी को दुआ करने से रोक दिया, तो अगर वाकई हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे होते तो अल्लाह के नबी को न रोकते। कुरान तो कहता है ऐ नूह जिसका आपको इल्म नहीं है उसके बारे में आप मुझसे सवाल न कीजिए। कायदा ये बन गया कि अल्लाह ने फरमाया मैं तो जानता हूं कि किसने कहां पे जाना है। अगर तुम्हें इल्म नहीं है, तुम्हें मैंने ये इल्म नहीं दिया, तो इसलिए मुझसे ये सवाल न करो। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हुक्म है। अब मैं पूछना आपसे चाहता हूं, हमारा तो अकीदा है कि अल्लाह ने अपने नबी को इल्मे मा काना व मा यकून दे के भेजा है, जहां तो मामला ये भी नहीं था कि ऐ नबी इनके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है, ये तो बाद में इस तरह कर लेंगे, इस तरह करेंगे, ये तो तुम्हारे सच्चे अहले बैत इत्तहार के साथ गुस्ताखियां महाज़ल्लाह करेंगे, लिहाजा इनके बारे में कभी मुझसे दुआ न मांगना। ना अल्लाह ने मना किया, ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुके। आपने हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के
दस्ते यार हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के लिए काबतुल्लाह शरीफ में खड़े होकर दुआ करके ये बता दिया कि मुझे भी इल्म है और मेरे रब को भी इल्म है कि अमीर मुआविया मेरा सहाबी भी है, अमीर मुआविया मेरा कातिब भी है और अमीर मुआविया जन्नती भी है। अच्छा, मैं कुछ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआएं ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जो अल्लाह के नबी ने मांगी ने रब ने मना नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मौके पे नहीं फरमाया ऐ महबूब ये दुआ न मांगिए। कौन कौन सी दुआएं, उनमें से चंद एक दुआएं मैं आपके गोशगुजार करता हूँ, जितना वक्त होगा उसके मुताबिक। सबसे पहली मैं रवायत देने लगा हूँ तारीख़ दमिश्क के हवाले से, और इस रवायत इस हदीस के रावी हैं कोई और नहीं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की सदाकत पे तो किसी को शक नहीं हो सकता। उन्हें सिद्दीक़ का लक़ब अल्लाह तबारक व तआला और उनके रसूल की तरफ से अता हुआ, इसलिए उनकी सदाकत पे किसी को शक नहीं है। अब रवायत के अल्फाज़ कुछ इस तरह फरमाते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देखा किस जगह पे? काबतुल्लाह शरीफ में। काबतुल्लाह शरीफ में फिर आगे किस जगह पे देखा? कहते हैं बैनल हिज्र वल मकाम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हिज्रे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़े थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी हिज्रे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़े थे। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु पूरी आयत बयान करते हैं, फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए हुए थे और हिज्रे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान चौखट आती है। और ये शरई मसला है कि चौखट के पास खड़े होकर बंदा जो कुछ मांगे अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करता। आम बंदे की दुआ रद्द नहीं होती, वो तो अल्लाह के रसूल है, वो तो सिर्फ इरादा करें तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल कर लेता है। लेकिन जहां हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी खड़े थे हिज्रे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान, हाथ बुलंद किए हुए थे, इतने बुलंद किए हुए थे, फरमाते हैं आपकी बगल मुबारक की सफेदी मुझे नजर आ रही थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी की बगलों की सफेदी मुझे नजर आ रही थी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे। किसी ने पूछा होगा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, उम्मत के लिए दुआ कर रहे होंगे, कौन सी दुआ अल्लाह के नबी फरमा रहे थे? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हाँ, मैंने अल्लाह के नबी की दुआ को सुना। मैं जो मौके पे मौजूद था, मैंने अल्लाह के नबी की जब बगलों की सफेदी भी देखी, आपका हाथ उठाना भी देखा और हिज्रे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान अल्लाह के नबी को दुआ मांगते हुए देखा। फरमाते हैं मैंने अल्लाह के नबी की दुआ भी सुनी, अल्लाह से मांग क्या रहे थे। रवायत के अल्फाज हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाहुम्मा वके बदरे मुआविया मिनन नार, या अल्लाह हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म को आग से बचा दे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं एक मर्तबा नहीं, अल्लाह के नबी ने 2 मर्तबा नहीं 3 मर्तबा ये दुआ मांग कर बता दिया कि ये मेरा वो सहाबी है जिसे जन्नत की आग कभी छू भी नहीं सकती। अब 2 हाल से खाली नहीं, या तो अल्लाह के नबी की दुआ का रद्द मानो, या ये भी मानो कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इस चीज का इल्म ही नहीं था। नबी की हद तक तो कुछ लोग मान ही जाएंगे, लेकिन रब के बारे में क्या कहोगे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी तो रब ने फरमाया फला तसल्लि मा लैसा लक बि इल्म, ऐ नूह जिस चीज का तुझे इल्म नहीं है न मांग, मैं ये अता नहीं करता। तो यहां अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों नहीं कुरान मजीद की आयत नाज़िल की? क्या अल्लाह को भी माज़अल्लाह इल्म नहीं था? आजकल के काले मौलवियों को पता चल गया है सारी मामले का, अल्लाह और उसके रसूल को इल्म नहीं था। हमारा अकीदा मौलवी नहीं है, हमारा अकीदा कोई पीर नहीं है, हमारा अकीदा कुरान और सुन्नत है। हमारा अकीदा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक है। जब अल्लाह के नबी ये अर्ज कर रहे हैं कि या अल्लाह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बदन को आग से बचा,
एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा अल्लाह के नबी ने हाथ उठाकर काबतुल्लाह शरीफ में दुआ मांगी। तो फिर उस हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम और मर्तबा क्या है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम और मर्तबा फिर ये मिला। तदबीरुल जनान के अंदर एक रवायत आती है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी थे औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला, ये फरमाते हैं मैं अरीखा की मस्जिद में सोया हुआ था। मैंने हवाला फिर आपके सामने रख दिया तदबीरुल जनान। हज़रत औफ बिन मालिक फरमाते हैं मैं लेटा हुआ था अरीखा की मस्जिद में, अचानक आवाज आई तो मैं जागा तो मैंने देखा कि शेर मस्जिद में दाखिल हो गया। वो शेर मुझ पे हमला करने के लिए आ रहा था। हज़रत औफ बिन मालिक फरमाते हैं फौरन मैंने हथियार उठाए ना शेर को मारने के लिए। हज़रत औफ बिन मालिक फरमाते हैं मैं जब हथियारों की तरफ बढ़ने लगा तो शेर को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी, उसने मुझसे कलाम किया। शेर ने मुझे कहा औफ बिन मालिक मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने के लिए आया हूं, मैं तो अल्लाह की तरफ से आया हूं, तुझे खुशखबरी देने के लिए आया हूं। औफ बिन मालिक फरमाने लगे मैंने पूछा कौन सी खुशखबरी? उसने कहा मैं तुम्हें ये खुशखबरी देने के लिए आया हूं कि जाओ अल्लाह की तरफ से पैगाम दो मुआविया को कि अल्लाह ने उन्हें जन्नत अता कर दी है, अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया है। औफ बिन मालिक फरमाते हैं मैंने पूछा कौन से मुआविया, क्योंकि मुआविया नाम के बड़े सहाबी थे उस वक्त। औफ बिन मालिक फरमाते हैं जब शेर ने मुझे कहा कि मैं तो अल्लाह की तरफ से ये पैगाम देने के लिए आया हूं कि जाओ मुआविया को ये रब का पैगाम पहुंचा दो कि अल्लाह ने उनकी बख्शिश कर दी है, अल्लाह ने उन्हें जन्नती बना दिया है। तो मैंने पूछा कौन से मुआविया? तो औफ बिन मालिक फरमाते हैं शेर ने उस कुव्वत गोयाई जो अल्लाह ने दी उस ज़बान के साथ मुझे कहा मुआविया बिन सुफियान की बात हो रही है, किसी और मुआविया की बात नहीं हो रही। क्योंकि अल्लाह के नबी ने जब उनके लिए दुआ कर दी तो फिर उनका तो जन्नती होना पक्का। फिर एक दुआ नहीं है, किसी सहाबी के बारे में एक दुआ करें ना, क्योंकि आज तक हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला को मौला हम मान रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने जब उन्हें मौला बनाया तो साथ एक ही दुआ की थी ना, एक ही मरतबा की थी अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, या अल्लाह जो इसको मौला माने तू उसका मौला मान। जहां भी तो दुआ है ना अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो। और आज हमारा अकीदा पुख्ता है कि जो अली को मौला न माने रब उसका मौला नहीं हो। तो एक दुआ पे जब वहां पे हमारा अकीदा पुख्ता है तो यहाँ तो अल्लाह के नबी बारहा दुआ मांग रहे हैं। कभी काबतुल्लाह शरीफ में खड़े होकर उनके बदन को अजाब से आग से बचने की दुआ मांग रहे हैं। और कभी एक और रवायत के अंदर आता है, इस हदीस के रावी हैं इरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला। अब इस रवायत के अल्फाज सुनिएगा, ये फरमाते हैं रमजान शरीफ का महीना था। रमजान शरीफ के महीने में दुआएं कबूल होती हैं या नहीं होती? रमजान शरीफ का महीना तो वैसे ही बरकत वाला महीना होता है। इरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं रमजान शरीफ का महीना था, रात का पिछला पैर था, सहरी का वक्त था। अब वक्त भी जरा ध्यान में रखिए, फरमाते हैं सहरी का वक्त था, रमजान शरीफ का महीना, रात का पिछला पैर, सहरी का वक्त। इरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जगह थी मस्जिद नबी शरीफ। सारी चीजें बार बार बयान कर रहा हूं, जगह मस्जिद नबी शरीफ, रमजान शरीफ का महीना, सहरी का वक्त, सहाबा का मजमा और दुआ करने वाले हुज़ूर अलैहिस्सलाम। दुआ के साल में की। इरबाद बिन सारिया फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने हमें बुलाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हम सहाबा को आवाज दी, कहा हलुम्मा इलल गज़ाइल मुबारक, मेरे यारों आ जाओ सहरी करते हैं, मुबारक गज़ा की तरफ आ जाओ, बरकत वाली खाने की तरफ आ जाओ। इरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जब हम बरकत वाले खाने में जमा हुए, अब सिर्फ रवायत के अल्फाज पढ़ूंगा। इरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने बरकत वाला खाना हमें खिलाते हुए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। रात का पिछला पैर, कबूलियत का वक्त, मस्जिद नबी शरीफ, सहाबा आमीन कहने वाले, अल्लाह के नबी दुआ करने वाले, अल्लाह के नबी ने हाथ उठाकर जो दुआ की अल्फाज सुनिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियता अल किताबा वल हिसाबा वक़िहिल अज़ाब।
या अल्लाह ये मुआविया मेरा गुलाम है, ये मेरा यार है, ये मेरा सिहाबी है, ये मेरा कातिब है। या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तेरा रसूल होकर ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि या अल्लाह इसको किताब भी सिखा दे, इसको हिसाब भी सिखा दे और इसको अजाब से भी बचा दे। सहाबा फरमाते हैं हम अश कर रहे थे, अश कर रहे थे, रश्का रहा था कि काश अल्लाह के नबी हमारे लिए भी ये दुआ मांगे। फिर अल्लाह के नबी ने उन्हें जब दुआ मांगी तो रब ने उन्हें फिर किताब सिखाई कैसे। इस बारे में मैं आपके सामने हदीस बयान कर देता हूँ। रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बड़ा भी कोई फकीह हो सकता है, बहुत बड़े मुज्तहिद थे। आप फरमाते हैं ना, ये बुखारी शरीफ के हदीस मुबारक है, आपकी बारगाह में कोई साथी जाता है, जाके कहता है ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या फरमाते हैं आप अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कि मा उतरो इल्ला वाहिदतन, वो तो एक वितर पढ़ते हैं, आप 3 वितर पढ़ते हैं, वो 1 वितर पढ़ते हैं, आप उनके बारे में क्या फतवा लगाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रईसुल मुफस्सिरीन जवाब क्या देते हैं, फरमाते हैं लोगों उनके बारे में क्यों पूछते हो, इन्नहु फकीहुन, वो तो मुज्तहिद हैं, उनके सामने तो बेशुमार अहादीस मुबारका होंगी जिनसे उन्होंने इत्तिहाद करके ये मसला निकाला। वो एक भी पढ़े अल्लाह उन्हें फिर भी सवाब अता करेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने उनके लिए दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताबा वल हिसाबा वकील अजाब, या अल्लाह मुआविया को किताब भी सिखा दे, हिसाब भी सिखा दे और उन्हें अजाब से भी बचा दे। ये दूसरी दुआ। तीसरी दुआ मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक मौजूद रखना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फजाइल उनके बेशुमार हैं, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबी के लिए दुआ मांग रहे हैं और किसी दुआ के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला मना नहीं करता, किसी एक दुआ के मौका पर। अल्लाह तबारक व तआला तो आलिमुल गैब ही है, उनके आलिमुल गैब होने के बारे में तो किसी मोमिन को शक ही नहीं है। अल्लाह ने मना नहीं किया किसी एक दुआ के बारे में। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तीसरी एक तिरमिज़ी शरीफ के हदीस में बात था, अब शायद सित्ता की तीसरे दर्जे की किताब का हवाला दे रहा हूं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए जहां भी दुआ मांगी, इस दुआ के अल्फाज क्या है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इजअलहु हादियन महदियन व इहदी बिही औ कमा काल। 3 दुआएं हैं यहाँ पे भी। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मत देखिए कि अल्लाह के नबी ने उन्हें कितना मकाम और मर्तबा अता किया। आज 14वीं सदी का मुल्ला उठकर ये कहता है कि उनका तो कलमा भी नहीं है, जबकि अल्लाह ने उन्हें कितना मकाम और मर्तबा दिया है। फिर सुनिए अल्लाह तबारक व तआला के महबूब दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इजअलहु मुआवियता हादियम व महदियन व इहदी बिही, या अल्लाह ये अमीर मुआविया मेरे कातिब हैं, मेरे गुलाम हैं, या अल्लाह इनको हादी बना दे। हादी का माना होता है हिदायत देने वाला, या अल्लाह सिर्फ हादी ही नहीं महदियन हिदायत याफ्ता भी बना दे। फिर अगला जुमला सुनिए, ये तो उनके लिए था कि या अल्लाह अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को हादी भी बना। रब ने मना नहीं किया, महबूब ये हादी नहीं हो सकते। रब आगे अर्ज की महदी भी बना, रब ने मना नहीं किया, महबूब ये महदी नहीं हो सकते। इनके लिए दुआ न मांगो। अल्लाह के नबी ने तो अगली दुआ भी मांगी, या अल्लाह ये खुद भी हादी हो, ये महदी भी हो, व इहदी बिही, और मेरी सारी उम्मत के लिए हिदायत का परवाना भी बन जाए, इसके वसीले से मेरी उम्मत को हिदायत दे। नारे तकबीर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कातिब वही जन्नती से आबी, बख्शे हुए से आबी। बल्कि इससे पहले मैं एक और रवायत बयान कर दूं ना, इस रवायत की राविया है, ये भी इब्ने साकत से ही है, इस रवायत की राविया है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा।
आप फरमाते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सो रहे थे, जनाब उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे मुबारक में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। आपने जनाब उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अर्ज़ की, आप पूछा उम्मे हबीबा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला से प्यार करती हो, इनसे प्यार करती हो? उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भाई हैं, कुदरती बात है, प्यार तो आता है, प्यारे हैं ये। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, दरमियान में मैं कुछ अल्फाज इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ कि ये लंबा फिर बन जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उम्मे हबीबा, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मैं भी प्यार करता हूँ, मैं भी इनसे प्यार करता हूँ। और साथ ही अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं भी प्यार करता हूँ और जो इनसे प्यार करे मैं उससे भी प्यार करता हूँ। वहां हदीसें पढ़ते हैं ना, हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हमारा अकीदा है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इनसे प्यार करता हूँ और जो इनसे प्यार करे मैं उससे भी प्यार करता हूँ। या अल्लाह तू भी उससे प्यार कर, जो इनसे प्यार करे। तो वो भी अल्लाह के नबी का फरमान, उसमें भी हमारा अकीदा, ये भी अल्लाह के नबी का फरमान। गोया अल्लाह के नबी ने ये बता दिया कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से प्यार भी मेरा प्यार है, अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत भी मेरी मोहब्बत। एक रवायत के अल्फाज ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जनाब उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में मौजूद थे। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु आए, इजाज़त मांगी, जब अंदर दाखिल हुए तो आपके कान में कलम, जिस तरह कातिब अपने कान में कलम डाल लेते हैं ना, उन्होंने कान में कलम डाल, और आपको पता है कि आप कातिबीन वही में से कान में कलम डाली हुई थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे ना, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, ये आपकी हालत क्यों, कान में कलम क्यों डाली हुई है? अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, मैं सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के आकाम को लिखने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह तुझे एक पोशाक पहनाएगा। पोशाक से मुराद जहां इमारत है, अल्लाह तुझे इमारत अता करेगा। हम इसको खिलाफत नहीं कहते, क्योंकि खिलाफत हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद 30 साल थी, जो इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला के 6 माह मुकम्मल होने के बाद पूरी हो। उसके बाद इमारत है, खिलाफत नहीं है, इमारत। अल्लाह तुझे अमीर बनाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है ना, जनाब उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई को अल्लाह अमीर बनाएगा? हाँ, मैं अल्लाह का नबी, अल्लाह की अता से गैब जानने वाला, मैं जो खबर दे रहा हूँ, मेरी खबर झूठी तो हो नहीं सकती। मैं जो खबर दे रहा हूँ, मैं वो नबी तो नहीं हूं कि जिसको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मैं तो इल्म मा कान व मा यकून रखने वाला नबी हूं, रब की अता से। मुझे तो क़यामत तक के हालात का रब ने इल्म दे के भेजा है। अमीर मुआविया के नारे सिर्फ नहीं लग सकते ना कि अमीर मुआविया हमारे, उनके अकीदे को भी तो देखना पड़ेगा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु तो नहीं अर्ज की, या नबी अल्लाह, आपको तो कल का इल्म नहीं, ये कैसे पता चला है कि मुझे भी इमारत मिलेगी? आपकी तो ज़ाहिरी जिंदगी उस वक्त होगी नहीं, तो ये इमारत मुझे मिलेगी, ये तो कल की बात है। ये अकीदा आप हमें बता रहे हैं, ये तो शिर्क आप हमें सिखा रहे हैं। उन्होंने बताकर, उन्होंने उस पर ये मानकर, अकीदा रखकर ये बता दिया कि अमीर मुआविया का वो हो सकता है जो अल्लाह के नबी को आलिमुल गैब माने, वरना सिर्फ मसाजिद के नाम रखने से कोई अमीर मुआविया का मुहिब नहीं हो सकता। मैंने इब्तिदान ये कहा था कि फिक्र रज़ा ये है कि अहले बैत इत्हार हो तब भी मोहब्बत अल्लाह के नबी की वजह से, सहाबा हो तब भी मोहब्बत अल्लाह के नबी की वजह से। मकाम और मर्तबा जिसको मिला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये अर्ज की ना, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अर्ज करने लगी, अल्लाह के नबी, फिर इनके लिए दुआ भी कीजिए, फिर इनके लिए दुआ भी कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इनको, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि उसमें आजमाइश होगी तुम्हारी,
जब अल्लाह तुम्हें अमारत देगा, पोशाक पहनाएगा, तो तुम्हारी आजमाइश होगी। जनाब उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इनके लिए दुआ भी कीजिए। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस दुआ के जो अल्फाज बयान करते हैं, मैं उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ आपके सामने बयान करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ौजा उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जनाब उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फरमाने पर, अर्ज करने पर, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के लिए फिर दुआ करने के लिए हाथ उठाए। तो जहां से मैंने इब्तिदा की थी, अल्लाह ने फिर भी नहीं मना किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए दुआ करें तो रब मना कर दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने चचा आज़र के लिए दुआ करें तो रब मना कर दे। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के लिए अल्लाह के नबी हाथ उठाएं तो रब ने मना नहीं किया। क्या मतलब? रब भी जानता था कि ये मेरे नबी के यार हैं, अल्लाह के नबी भी जानते थे कि मेरे सच्चे यार हैं, इसलिए अल्लाह ने मना नहीं किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा इग़फिर लहुद दुनिया व लहुल ऊला, या अल्लाह दुनिया में भी इनके लिए मग़फ़िरत का परवाना जारी हो, आखिरत में भी मग़फ़िरत का परवाना जारी। अल्लाह के नबी ने दुआ अब ये तो बढ़ती जा रहा है, वक्त बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि असल तो जो मेहमान है, मेहमानों का हक होता है। मैं तो रोज ही यहाँ पे होता हूँ। लेकिन एक बात ये गोशगुजार करता चला जाऊँ कि ये जो झगड़े हैं ना, इसका फैसला भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कर दिया था। हमें उसमें वैसे अपना दखल देने की जरूरत तो नहीं, अपने ईमान को खा मुखा गंदा कर अपने असाकत की रवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में शेखैन बैठे हुए थे, यानी अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों बैठे हुए थे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद में आए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे हुए थे। अब फिर आपको बयान करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठा हुआ था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे हुए थे और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे हुए थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे हुए थे। इसी असना में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वो बैठे ना, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके चेहरे की ज़ियारत करने लग पड़े। ज़ाहिर है हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे की ज़ियारत करना भी तो इबादत ही है ना। सहाबा इकराम के लिए तो बातें सारी जमा थी। कभी अल्लाह के नबी के चेहरे की ज़ियारत करते, कभी शेखैन की ज़ियारत किया करते थे, कभी अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे की ज़ियारत किया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, अमीर मुआविया इनसे प्यार करते हो? हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करते हो? बात मैंने पहले कही कि वो कबूल है अकीदे में जो अल्लाह और उसके रसूल की बात है, किसी मौलवी पीर सैयद की नहीं कबूल। हमारा अकीदा मौलवी पीर सैयद नहीं है, हमारा अकीदा कुरान और सुन्नत है। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान हमारा अकीदा है, और मैं अल्लाह और उसके रसूल का फरमान, अल्लाह के नबी का फरमान आपके गोशगुजार कर रहा हूं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने पूछा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से, अमीर मुआविया अली से मोहब्बत करते हो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना मोहब्बत करूं? इनकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत, रब की मोहब्बत, क्यों ना मोहब्बत करूं इनसे? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमीर मुआविया तुम दोनों के दरमियान आजमाइश भी होगी। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दरमियान आजमाइश करेगा, तुम्हारे दरमियान आजमाइश होगी, जिसको मैं और आज आप मौजूद सुखन बना बना कर क्या क्या नहीं कह जाते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इससे पहले ही इसका फैसला फरमा दिया था। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करते हो, लेकिन आजमाइश भी आएगी। अल्लाह के नबी का फरमान हो और फिर न हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन हमें एक हदीस मिलती है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब आदम अलैहिस्सलाम दोनों का आपस में
बास मुबासा। अच्छा हदीस के अल्फाज तो एक तज्जा है ना, लेकिन मैं तो ज़ाहिर है झगड़े की निस्बत इन साहिबान की तरफ नहीं कर सकता, इसलिए मैं बास मुबासा कर रहा हूँ। बास मुबासा हुआ, इस बास मुबासे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दलील दी ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। आदम अलैहिस्सलाम, तुमने शजरे ममनुआ खाया था जिसकी वजह से हम जन्नत से निकाल दिए गए, वरना हम तो जन्नती होते, कोई अमल करने की जरूरत ही नहीं, दुनिया देखते ही नहीं। अच्छा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया ना, वो जवाब क्या है? उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम, ये जो मैंने शजरे ममनुआ खाना था, ये तो रात में लिखा हुआ है कि मैंने खाना था। हाँ लिखा हुआ है, लौह महफूज में है। हाँ है, ये लौह महफूज मेरी तख्लीक से कितना पहले लिखा हुआ है, अब बहुत पहले लिखा हुआ है। कहा जो बात मेरे मुकद्दर में थी मैं उससे कैसे बच सकता, ये तो तकदीर थी, इस बात पे तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो, ये तो मेरी तकदीर थी, ये तो होना ही था। बैन ही इसको ही तुम्हारे सामने रखकर ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी ने उन्हें फरमा दिया था तुम्हारा ये मामला होगा, तुम दोनों की आजमाइश होगी, लेकिन अल्लाह के नबी ने वहां पे ही फैसला भी फरमा दिया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज की, अल्लाह के नबी जब हमारी आजमाइश होगी तो फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया, अमीर मुआविया तुम्हारी माफी होगी। अल्लाह के नबी फिर क्या होगा? फरमाया तुम्हारी बख्शिश होगी। अल्लाह के नबी फिर क्या होगा? फरमाया तुम्हें जन्नत मिलेगी। 8 से 14 सदियां पहले अल्लाह के नबी इस मामले में बता चुके थे कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माफी भी होगी, बख्शिश भी होगी, रब बख्श भी देगा, रब जन्नत भी अता करेगा। आज का मुल्ला कब का ये बना है मुख्तार कि वो ये कह सके कि नहीं हम नहीं मानते, तुम्हारे मानने से क्या बनेगा? अब मसला अजीब हो गया, जब मैं खत्म करने लगता हूँ तो एक नारा आ जाता है। बहरहाल मैं अपने वादे से मुकर रहा हूँ, पीछे हट रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही अकीदा अहले सुन्नत व जमात वाला अता करे और फिक्र रज़ा पे अमल करने की तौफीक अता करे। वमा अलैहि